हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक? चलिए आइए, आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल है देवेंद्र चंद क्लासेज। आज दोस्तों मैं आपको फिजिक्स के इस वीडियो में बताने वाला हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं, समझेंगे बात। अच्छा, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम जरा समझते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमनोव ने बताया कि क्या किया जाए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप दाब को क्या किया जाए, नियत रखा जाए। क्या रखा जाए? ताप और दाब को नियत रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि को नियत रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कैपिटल आई लिखने कोई दिक्कत नहीं है। ये धारा होगी आई और ये आपका विभवांतर होगा। क्या होगा? विभवांतर होगा। अगर कहें ओम के नियम के लिए ग्राफ बनाइए या ओमी परिपथ के लिए ग्राफ बनाइए तो क्या करना है, ऐसा आपको ग्राफ ड्राइंग कर देना है। क्लियर? चलिए समझ गए बात को। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि को नियत रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? अब V प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू यहां पर आती है R और I, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। क्लियर? R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहां पर R क्या है दोस्तों? R आपका रेजिस्टेंस है और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। क्लियर? तो यही R जो है आपका क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जिधर से बहती है उसमें जो रुकावट उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर? चलिए आइए हम लोग समझते हैं पहले बात को। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम लोगों की उत्पत्ति करना है ओम के नियम की। ठीक है ना? इसके लिए थोड़ी सी बात और जानना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर। क्लियर? दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is universe directly proportional to surface area of conductor। clear? इक्वेशन नंबर सेकंड देखें तो R दोनों में है। R प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल लगा देंगे। यहां पर L लगा है, L लगा दिया और अपॉन में A लिखा है, A लिख दिया। क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहां पर रो और L अपॉन A where rho is equal to स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक? इसका मान जो है चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल अलग अलग प्रकार के चालक के लिए अलग होता है। इसका मान निश्चित होता है, यानी चालक की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। क्लियर? लेंथ पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चलें हेडिंग करें। जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी बात ध्यान से करते हैं और डेरिवेशन पूरा क्लियर करेंगे। हेडिंग करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति। मुक्त
इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। क्लियर? चलिए समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल आपको पता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जितनी अधिक उपस्थिति होगी उस पदार्थ की चालकता क्या होगी, उतनी अधिक होगी, और जितना मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतनी उसकी चालकता कम होगी। बिल्कुल ना उपस्थित होने पर वो चालक पदार्थ नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात हम जानते हैं धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। बाय द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, अनुगमन वेग के संबंध से। क्लियर? चल संबंध से दोस्तों धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध आपको कराया गया है। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो में YouTube पर विजिट करे और देवेंद्र चंद्रा क्लासेस डाले और उसमें हेडिंग कर ले धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध क्या है? I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक, I इज इक्वल टू क्या होता है? NEAVD। क्लियर? अब यहां से अनुगमन वेग और मैंने विभवांतर में रिलेशन कराया है। लेक्चर नंबर 3 है जो कि मैंने कल अपलोड किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है दोस्तों? Vd इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml। क्या होता है? अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध से। इससे अनुगमन वेग तथा विभवांतर के संबंध से वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? विभवांतर से क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि Vd इज इक्वल टू होता है EV टाउ अपॉन ml। Vd इज इक्वल टू EV टाउ अपॉन ml। यहां से हम क्या करते हैं? I इज इक्वल टू NEA, Vd के स्थान पर EV टाउ अपॉन ml। क्लियर? समझेंगे आगे। चलिए नोट कर ले, पहले नोट कर ले, आगे बताते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा? नोट कर लिए? चलिए देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा N E और E स्क्वायर, A है A, V है और टाउ है अपॉन ml। क्लियर? दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से V इंटू में है, इसको हम क्या करें? इधर ले आए, अपॉन में हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो I अपॉन V इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ml। क्लियर? ध्यान रहे, क्या रहे? ध्यान रहे। अगर हम दोनों साइडों को पलट दें, क्या कर दें? पलट दें। तो जब दोनों साइडों को हम पलट देते हैं तो V अपॉन I इज इक्वल टू हम प्राप्त करते हैं NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ml। क्लियर? यहां से हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैंने बताया कि आपको ओम का नियम होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I, होता है ना? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ध्यान रहे दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं, ताप को, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, नियत मान लें। अगर टेम्परेचर हमारा नियत रहेगा
तो ये जितनी विमाएं हैं यानी लेंथ, मास और सरफेस एरिया, ये सभी विमाएं डायमेंशन क्या होंगी, नियत होंगी, कांस्टेंट होंगी। क्या होंगी? नियत होंगी, कांस्टेंट होंगी। यदि ताप नियत रखा जाए, ताप टेम्परेचर को नियत रखा जाए, स्थिर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, नियत रखा जाए, तो दाएं पक्ष की सभी विमाएं क्या होंगी? नियत होंगी। क्या होंगी? ये पॉइंट दोस्तों याद रखना है। दाएं पक्ष की सभी विमाएं, सभी भौतिक राशियां या सभी विमाएं, जो भी लिखना चाहें, सभी विमाएं नियत होंगी। क्लियर? नियत होंगी। ओके, एनी डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। रख कर दें, नोट कर लें। सर पहले नोट करें, जल्दी से नोट करें। हो गया? चल देखिए, v अपॉन आई यानी आपके पास हो जाएगा NE² a टाउ अपॉन ML इज इक्वल टू क्या होगा? नियतांक। क्या होगा? नियतांक या नियत वैल्यू आएगी। अब हम लिख सकते हैं v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या? नियतांक। क्या? v अपॉन आई इज इक्वल टू नियतांक। v अपॉन आई, इसके स्थान पर v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नियतांक। ये जो नियतांक है ना, यही r है आपका। किसके अनुसार? जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार उन्होंने बताया, फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यदि क्या रखा जाए, ताप दाब को नियत रखा जाए, तो क्या होगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। यहां से v प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी ri, यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन i, यानी v अपॉन i इज इक्वल टू ये क्या है? नियतांक है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हम आपके साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय, गुड बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।